देख रहा है पोंगा, हम इसे मनाने के लिए आए थे, इसने तो हमें ही मना लिया यार। यार तुम लोग अहमदाबाद में किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी बॉम्बे में कॉन्टेक्ट्स हो? हाँ, वैसे अनंत महादेवन जी ने बोला तो है बॉम्बे आओगे तो मिलना, पर फिर भी एक दो लोगों के और कांटेक्ट होते, मतलब पता चल जाता कि वहाँ जाके काम शुरू कैसे करना है, इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, तो हेल्प हो जाती। अरे भाभी, तुम्हारे बोलने से पहले हमने सबको बोल दिया है, सबको खबर दे दी है। कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अरे वैसे भी बॉम्बे में रहने के लिए मैंने तेरे जुगाड़ कर दिया है। अरे मेरी ससुराल है ना वहाँ पे। नहीं यार मुन्ना, ऐसे ठीक थोड़ा लगता है। बाबा सीताराम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बोले तो नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि किधर कैमरा बेमेरा तो नहीं लगा है ना वो शूटिंग वाला। हाँ, तुम लोग में से कोई एक्शन बोलेगा और मैं झट से। अरे बस 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 बस, जीती रहे, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। अला सुनो बेटा, कांग्रेचुलेशन। नहीं, मैंने सुना है तू बॉम्बे जा रहा है भाई, हीरो वीरो बनने। हाँ, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बोले तो बहुत ही, बोले तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन ऐसा है ना बेटा, ये चंगू मंगू का हीरो बनना अलग बात है, और फिर असली जिंदगी में बॉम्बे जाके फिल्मों में काम करके हीरो बनना बोले तो चल है भाई, तेरे को तो आदत है। तू तो है वो शेख चिल्ली, ये सपना देखता है। देख देख, फोकट का सौदा है, फ्री फंड में आता है, कौन सा पैसा खर्चा करने का, कौन रोक सकता है तुझे, है नहीं? अरे अरे भाई, क्या नाम तेरा? कांजी कांजी कांजी, जान भाई, झट से जा और झट से कैमरा लेके आ, और 2 3 4 5 10 फोटो निकाल ले हमारे सोनू बेटा के साथ में। अभी वो बॉम्बे जाने वाला है, उधर जाएगा, फिल्मों में काम करेगा, सुपरस्टार बन जाएगा भाई। और इधर तो फिर अहमदाबाद में सबको दिखाना कि ये देखो सुपरस्टार समीर महेश्वरी, इनके यहाँ काम करता था मैं। अभी मुझे इतना ही पगार चाहिए, इससे कम में मेरे को परवड़ता नहीं है। अरे तेरी भी तो वट बढ़ेगी ना बेटा। हाँ, जा 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 जा। मामा जी, हाँ, वैसे शायर तो समीर है, लेकिन आज एक शेर मैं भी बोलता हूँ। इरशाद। दिल मिलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे और काफिले चलते रहेंगे। अरे शायर साहब, कर दी ना ओछी वाली बात। अरे मैं जलूंगा अपने सोनू बेटा से, मैं, अरे मेरे बेटे जैसा है भाई वो। तो अपने इस बेटे को ताने नहीं, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, अरे आशीर्वाद जरूर जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले बड़ा होने के नाते थोड़ा सा ज्ञान बनता है। ऐसा है सोनू बेटा, हीरो और जीरो सुनने में एक सरखे लगते हैं, लगभग लगभग। बस इसी लगभग लगभग के चक्कर में तूने लगभग लगभग लोचा मार दिया है। अरे तुझे भी पता है बेटा, तू हीरो नहीं है, तू जीरो है। चल जान देन भाई, तेरी मर्जी। मैं क्या बोलता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात पूछना तो मैं भूल ही गया। ये बंगले को ताला लगा के जा रहा है या बेच बाच के कायम रूप से सपनों की दुनिया में? नहीं, अगर बेचना हो तो बात बता दे मुझे, मैं 2 मिनट में इधर ग्राहक लाके खड़ा कर दूंगा। अरे भाई मामा हूं तेरा, इतना तो कर ही सकता हूं भाई तेरे लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसे ही, बस 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 ऐसे ही। जब तू बॉम्बे की खाक छान छान के थक हार के वापस अहमदाबाद आए ना, तो ऐसे ही मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, मैं सब समझ जाऊंगा। अपनी फैक्ट्री में तेरी नौकरी पक्की समझना। तो चलो अलविदा। ऐसे कैसे अलविदा? अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। बाबा सीताराम। इन्हें किसने बताया? छोड़ो ना भाभी, अब क्या कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
तू ना इनकी बकवास बातों पे ध्यान मत दे यार। बकवास बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब तक मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मैं श्योर हूं कि मुझे करना क्या है। तुमने कब की टिकट करवाई है? चाचा जी अभी वो डिसाइड नहीं किया हमने। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तुमने फोन पे कहा कि कुछ जरूरी बात है तो हमें लगा कि अरे मैं बताता हूँ क्या है जरूरी बात। अकल आ गई है इसे। अब इसे बम्बई कहीं जाना है। इसका तो वही हाल है कि गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। मुझे तो पहले से ही पता था इंश्योरेंस एजेंट बनेगा ये, और कुछ नहीं करेगा। पापा जी, मैं और नैना मुंबई जा रहे हैं और मैंने घर गाड़ी सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया है। क्या बोल रहे हो? दिल में तुम्हारा ये थप्पड़ रसीद कर दूं तुमको। भाई साहब दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा बने दीजिए। समीर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम। चाचा जी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, पर ये नहीं कि मैं नैना को यहाँ छोड़कर जाऊं। अरे लेकिन अचानक ये कौन सा नया दौरा पड़ गया तुमको? पापा जी ये दौरा नहीं है, मुझे होश आ गया है। आज मामा जी घर आए थे और उन्होंने मुझे हीरो और जीरो का फर्क समझा दिया है। और उन्होंने मुझसे कहा कि हार कर वापस आऊंगा, और इसीलिए मैंने आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ना घर होगा ना गाड़ी होगी तो वापस आऊंगा ही क्यों। और जब अहमदाबाद वापस आऊंगा ना तो आप देखना, मैं जीत की ऐसी मिसाल लिखकर आऊंगा, ऐसी कहानी लिखकर जिसे सब लोग याद करेंगे। बेटा अकल से काम लो। अरे अकल है कहाँ इसके पास? अकल से काम लो। तुम बैठो, मैं शरबत लेके आती हूँ। क्या है ना, ठंडा ठंडा शरबत पियोगे तो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। हाँ अरे पिलाना मत, इसके सर पे डाल देना, ठंडा हो जाएगा दिमाग इसका। पापा जी दिल में जो आग लगी है ना, वो शरबत से तो क्या समुंदर से भी नहीं बुझेगी। चाचा जी नैना को लेकर नहीं जाना, घर नहीं बेचना, ये सब आपने इसलिए कहा ना कि आपको भी लगता है कि मैं वापस आऊंगा। जब इंसान को तैरना नहीं आता और वो समुद्र में गिरता है ना, तभी वो इंसान बनता है। मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं कभी लौटकर वापस ना आऊं, कभी हारूं ना, कभी गिरूं ना। अब जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। थैंक यू चाचा जी। जीते रहो। थैंक यू पापा जी। चाची जी थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। आप लोग ये घर बेचने वाली बात नैना को मत बताना, उसे मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा और बता दूंगा। और हाँ, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी निराश नहीं करूंगा आप लोगों को। और हाँ, आप लोगों को मेरे इस फैसले पर गर्व होगा। मैंने अपनी लाइफ में 2 ही फैसले पूरी शिद्दत और यकीन से लिए थे। पहला, नैना से शादी करने का फैसला, और दूसरा, हीरो बनने के लिए सब कुछ बेच बाच के अहमदाबाद से बॉम्बे जाने का फैसला। लेकिन इस दूसरे फैसले को लेके मेरे दिलो दिमाग में एक डर था जो मैंने कभी भी किसी पे जाहिर नहीं होने दिया। मगर जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कामयाब होना है तो अपने डर को ही अपनी ताकत बना लो। समीर, सारे समीर छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। अच्छा चाचा बताओ तो हुआ क्या है? अब नैना, अब मैं बॉम्बे नहीं जा रहा। मतलब अब बॉम्बे हम दोनों जा रहे हैं। चाचा जी मान गए हैं। सच्ची? मुच्ची। ये समीर, हम बॉम्बे जाएंगे। मैं भी बॉम्बे जा रही हूँ समीर। क्या हुआ भाभी जी? सब ठीक? सब ठीक है ना भाभी जी? अब तुमने चाचा जी को मनाया कैसे? बंदे का कुछ चाम ही अलग है, लोग मान जाते हैं। अब तुम और मैं बॉम्बे। आप दोनों जा रहे हैं? हाँ, वैसे समीर, हमारा बुटीक।
कितनी मेहनत से बनाया था हमने। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये नया सपना बुटीक से बहुत बड़ा है। समीर, हमारे पीछे से हमारा घर कौन संभालेगा? हम ना एक काम करेंगे, चाबी ना चाचा जी को दे देंगे। और कांजी भैया सुनो, आप ना यहाँ हर हफ्ते आ जाना और हर हफ्ते साफ सफाई कर देना। और ऐसे मत करना कि हाँ बस ऊपर ऊपर से साफ कर दिया, अच्छे से साफ करना, एक एक कोना साफ करना और सोफे वोफे सब झाड़ना अच्छे से, अलमारी ऊपर से अंदर से सब कुछ साफ होना चाहिए, ठीक है? और आपको पता है ना, समीर ने ये घर बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। आप अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, आप ना हमेशा कोनों में धूल छोड़ देते हो, तो कोनों को अच्छे से साफ करना। और गार्डन में ना हर हफ्ते पानी जरूर डाल देना। पूल का पानी भी 1-2 महीने में चेंज कर ही देना। ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि ये घर देखने वाला कोई है ही नहीं। हम आते रहेंगे यहाँ पर। जब भी आऊँ मुझे घर एकदम ऐसा ही मिलना चाहिए, चमकता हुआ, ठीक है? हालांकि बहुत रोना आ रहा था मुझे उस दिन, लेकिन मैं अपने आंसू बचा के रख रहा था उस वक्त के लिए जब घर बिकने का राज नैना पे खुलता। और तब मैंने मन ही मन एक गाना गा के खुद को शांत किया। कसम से बॉलीवुड गानों के पास हर गम का इलाज तब भी था और आज भी है। आप लोग ये घर बेचने वाली बात नैना को मत बताना, उसे मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा और बता दूंगा। अहमदाबाद की बहुत याद आएगी समीर। मेरी फैमिली, दोस्त सब यहीं तो हैं। तुम कहो तो हम नहीं जाते? जी नहीं, हम जरूर जाएंगे। मगर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त सब जरूरी हैं, पर तुमसे और तुम्हारे सपनों से बढ़कर नहीं। और तुम्हें पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बुद्धू सा हीरो ना पूरी दुनिया का हीरो बन जाए। सोचो कितना मजा आएगा ना जब तुम्हारे पोस्टर्स बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ होंगे। करिश्मा कपूर, उर्मिला, जूही चावला, श्रीदेवी। नैना, ये सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन मेरी असली हीरोइन तो तुम हो ना। नैना, हम एक काम करते हैं, हम अपना सारा सामान लेकर बॉम्बे चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हमारा मन करेगा हम यहाँ आते रहेंगे। नैना, बॉम्बे से बार बार यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, तब तक हम इस घर में हर पल यादगार बना लेते हैं।
कैसे ये? तूने सोचा भी कैसे? पहले ये बता तू। मुन्ना मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन मुन्ना। पहले बता तूने सोचा भी कैसे? तू पहले बता। तूने सोचा कैसे ये चीज? मेरी बात यार मुन्ना मेरी क्या बात क्या सुना? इधर बैठ बैठ। हाँ अब बता। घर बेच रहे तू? नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? इतना बड़ा बंगला बड़ी मुश्किल से भाभी के लिए बनवाया है, तूने सोचा भी कैसे? अरे पैसा चाहिए था, एक बार आवाज देता। आधे घंटे में पैसा टेबल पे पड़ा होता है यार। दे पैसे दे इसको। मुन्ना बात पैसे की नहीं है यार, बात उस सपने की है और उस सपने को पूरा करने की जिद की। अगर आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है तो डोर तो छोड़नी पड़ेगी ना। भाभी ने क्या कहा? उसको अभी बताया नहीं इस बारे में। अरे ये सब प्लीज यार कुछ बोलना मत, ठीक है? दुकान पर नहीं गए तुम? अगर मैं दुकान पे जाता तो गुड न्यूज कौन सुनाता? गुड न्यूज? हाँ दरअसल रेवा के। हाँ वो रेवा, वो एक्चुअली हम ना बहुत जल्दी चाचा चाची बनने वाले हैं, है ना? क्यों? ओ भाई ये घोड़े हवा में कम दौड़ा। गुड न्यूज ये है, रीवा के मौसा जी ना अविनाश अंकल, वो अनंत महादेवन के खास दोस्त हैं। ये देख चिट्ठी, ये चिट्ठी अनंत महादेवन को दिखा दियो, तेरा रोल अगली फिल्म में पक्का। देखा ना, हमें खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हमसे। नहीं झूठ नहीं, ये देख, ये देख अखबार की कटिंग। ये क्या लिखा है? अभिनेता से निर्देशक बने अनंत महादेवन ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए नया हीरो। समझा? भाभी अपना सुमीर भाई मुंबई पहुंचते ही हीरो जीरो में सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है और वही एक अक्षर इंसान को आसमान में पहुंचा देता है और वही अक्षर मिट्टी में मिला देता है। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? आपने देखा नहीं बच्चों में कितना जोश, कितना उत्साह था। लेकिन है तो वो बच्चे ही ना बेला। जहां वो जा रहे हैं वो शहर नहीं समुद्र है, समुद्र। वहां क्या करेंगे, कहां रहेंगे, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होगा उनकी। क्यों? प्रीति है ना? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा लगेगा कि एक बेटी के ससुराल में दूसरी बेटी और दामाद भी? अरे भाई मैं पड़ोस की बात कर रहा हूं। प्रीति की सास से बोलो कि अपनी ही सोसाइटी में उनके लिए कोई किराए का मकान ढूंढ ले। कोई भी तकलीफ या मुश्किल होगी तो उनका परिवार काम आएगा। ये आप सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं आज ही निर्मला भाभी से बात करता हूं। फिर कब करेगा भाभी से बात? करूंगा यार, जब ठीक मौका लगेगा तब। यार समीर, तेरे बिना बड़े अकेले से पड़ जाएंगे यार हम। हाँ यार। यार अब तुम लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमारा घर खरीद सके? और हाँ, इस बात के बारे में नैना को बिल्कुल भी मत बताना। क्या पता ना चले नैना को? अरे भाभी कर दी ना आपने वही वाली बात। आपको पता ना चले तो फिर हम आपको बताएंगे क्यों? हाँ भाभी सरप्राइज है, सरप्राइज। फिर ठीक है, सरप्राइज ही देना, शॉक नहीं। वैसे हमारे बॉम्बे जाने में एक समस्या आ गई है। क्या? शादीशुदा एक्टर को कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, दोनों में से कोई भी ना हीरो या हीरोइन का रोल नहीं देता। ऐसा इस मैगजीन में लिखा हुआ है और मैंने पढ़ा भी हुआ है कई जगह। क्यों? अब वो शादीशुदा हीरो हीरोइंस के ना फैंस नहीं बनते, ऐसा इसमें लिखा हुआ है और मैंने बाकी जगह पढ़ा भी है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी वजह से आमिर खान ने बहुत सालों तक अपनी शादी की बात छुपाई थी। अब तुम दोनों की भी शादी हो चुकी है तो फिर अब क्या करेंगे? हाँ, कहीं इस वजह से कोई तुम्हें हीरो का रोल नहीं देगा तो? अब कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये उन दिनों की बात है जब हीरो हीरोइंस अपने शादीशुदा होने की न्यूज़ छुपाया करते थे। और आजकल
आजकल हीरो हीरोइन सिंगल हों तो लोग इसी को मसाला न्यूज बना लेते हैं। उन दिनों जितनी धुन मुझे हीरो बनने की थी उससे कहीं ज्यादा धुन नैना को थी मुझे हीरो बनाने की। और स्कूल कॉलेज की टॉपर बीवी अपना होमवर्क ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बस नैना देवी ने शुरू कर दी अपनी रिसर्च, और उस रिसर्च ने हम दोनों को कैसी कैसी आधी टेढ़ी सिचुएशन में फंसाया, इसका पता आपको जल्द ही लग जाएगा। अरे नहीं भाई साहब, अगले महीने तक मैं वेट नहीं कर सकता। मुझे तो ये डील 1-2 दिन में फाइनल करनी है। ओके ठीक है, थैंक यू। क्या यार। हेलो भाई, एक कस्टमर मिल गया, दीपक कुमार। बस थोड़ी देर में आ रहे तेरा घर देखने। ये तो बिल्कुल ठीक है, नैना भी थोड़ी देर में जाने वाली है। हाँ, तू उसको जल्दी से दिखा दे। चल ठीक है। हाँ ठीक है, मैं घर दिखा दूंगा। हाँ, बाय 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 बाय। यस। क्या दिखा दोगे? बुटीक, पूनम भाभी को बुटीक दिखाना है। पूनम भाभी आ रही है बुटीक देखने? क्यों? नैना, वैसे भी हमें तो सारा सामान सेल में निकालनी है, तो मैंने सोचा कि पूनम भाभी को दिखा देता हूँ। तुम मार्केट जाने वाली थी ना, तो जाओ ना। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। पूनम भाभी आ रही है तो उनको मिलके ही जाऊंगी ना। नैना, तो तुम मार्केट जाओ। तुम एक काम करना, नाश्ता भी ले आना, वो कुछ देर रुकेंगी तो। ठीक है, मैं बैग ले लेती हूँ। बंगलो तो बहुत अच्छा है। मैं एक बार अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। समीर भाई, आप ये घर बेच रहे हैं? खबरदार अगर ये बात नैना को बताई तो। ठीक है समीर जी, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। जरा सोचिए, चोर चुपचाप चोरी करके जा ही रहा हो और सामने से पुलिस आ जाए तो क्या हाल होगा उसका? उस दिन वही हाल मेरा भी था। नैना को सामने देख के मुझे लगा, बस समीर बेटा, खुल गया तेरा राज। कौन है? बूटी का सामान देखने आए थे, खरीदने के लिए। कौन था समीर? और पूनम भाभी का है? नाश्ता एकदम गर्म है। अब पूनम भाभी तो आ जा ही नहीं। हम एक काम करते हैं, नाश्ता हम ही कर लेते हैं। चलो। अब
है ना बेटा? मैंने निर्मला बहन जी से बात कर ली है, वो तुम दोनों के लिए अपनी सोसाइटी में घर ढूंढ लेंगे। मतलब मैं और प्रीति फिर से साथ साथ रहेंगे, सीता गीता की तरह? वो एक ना प्रॉब्लम है। हमें सबसे छुपाना होगा कि समीर शादीशुदा है। क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लेकिन क्यों? वो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ना सब लोग शादीशुदा लड़कों को हीरो का रोल देने से थोड़ा सा झिझकते हैं, और इसीलिए हमें सबको यही बताना होगा कि समीर की शादी नहीं हुई है, वो कुंवारा है अभी तक। लेकिन ऐसा कैसे होगा बेटा? तुम दोनों एक साथ रहोगे, लोग देखेंगे तो। अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा चाके रहेगा तो बात बन सकती है, लेकिन सवाल यह है तुम्हारे साथ जाएगा कौन? आइडिया, अगर पापा भी हमारे साथ रहें तो? वैसे भी पापा अर्जुन भैया के पास कानपुर जाने का सोच ही रहे हैं, उसकी बजाय पापा हमारे साथ बॉम्बे आ सकते हैं। राकेश सर और मुझ में वही रिश्ता था जो आग और पेट्रोल में होता है, जो दूध और नींबू में होता है, जो चलिए छोड़िए, लिस्ट बहुत लंबी है। ये अकल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? हाँ, मैं इसके साथ रहूं? अरे बेटी के घर पे जाके रहूं? पाप नहीं कमाना है मुझे। पापा इसमें पाप कैसा, हमें जरूरत है आपकी, और वैसे भी आजकल क्या बेटा और क्या बेटी। नैना, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, हम नए जमाने के लोग हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन पापा तो पुराने जमाने के, अच्छा नहीं लगेगा ना इसे? आइडिया पापा, हम वहां जाकर रहेंगे और बोलेंगे कि मैं और आप हम पापा बेटी हैं, और समीर हमारा ना कोई दूर का रिश्तेदार है जो बस एक्टिंग करने आया है। इससे हम साथ रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम पति पत्नी हैं। क्या बकवास है ये? मतलब इसकी एक्टिंग के चक्कर में अब मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी? अरे मुझसे ये सब नौटंकी नहीं होगी, इसी को बनाओ हीरो। हानि क्या दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं दोनों। वही तो नैना, तुम क्यों परेशान कर रही हो पापा को? उनसे ये सब नहीं होगा, एक्टिंग वैक्टिंग, है ना पापा जी? पापा जी अहमदाबाद अपना घर गाड़ी स्कूटर छोड़ के हमारे साथ बॉम्बे आए? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। पापा प्लीज ना, अब आपके सिवा कौन है जो हमारे साथ वहां जाकर रहेगा? प्लीज पापा। ऐसा आप इनके साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तुम भी आनंद। और वैसे भी आप एक साल बाद रिटायर होने वाले हैं ना। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, बच्चों को बड़े का साया भी मिल जाएगा और हम लोग भी बेफिक्र हो जाएंगे। जब पापा जी का मन नहीं है तो क्यों आप लोग जिद कर रहे हो? देखिए ना भाई साहब, बच्चों का कैसे चेहरा उतर गया। अब सब कुछ आपके हाथों में है, इनकी मदद कीजिए ना। अरे पर अर्जुन चाहता है कि मैं कानपुर आके रहूं उसके पास। अच्छा है ना पापा जी, अब मेरा मतलब है मैं समझ सकता हूँ, वो आपका बेटा है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप अर्जुन भैया के पास कानपुर जाने के लिए रेडी हैं, मेरे साथ बॉम्बे नहीं। नहीं नहीं ना, वो बॉम्बे कैसे रह सकते हैं? अब पापा जी की उम्र देखो, कहाँ वो हमारे साथ बॉम्बे के धक्के खाएंगे? वो कानपुर ही ठीक है उनके लिए, है ना पापा जी? उस दिन दिल तो कर रहा था कि नैना को बरसों पुराना डायलॉग सुना ही डालूं कि नैना, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। पापा जी बस, मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जाऊंगा। कानपुर, मैं बॉम्बे जाऊंगा।
आज खुश तो बहुत होगी ना तुम। वो इंसान जो तुम्हारे पापा के नाम से डर जाता है, वो इंसान जो तुम्हारे पापा की डांट से घबरा जाता है, वो इंसान जो तुम्हारे पापा के साथ 2 मिनट भी नहीं गुजार सकता, और आज वही इंसान तुम्हारे पापा के साथ रहने पे मजबूर है। खुश तो बहुत होगी ना तुम। मिस्टर, तुम्हें हीरो बनाने का सपना ना अब मेरा है और मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊं। और इसीलिए पापा को हमारे साथ वहां पे जाकर रहना ही होगा, समझे? तभी तो तुम लगोगे ना कुंवारे। अच्छा समीर, ठीक है ना? अरे कोई बात नहीं ना। भाई साहब एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। आपको गुस्सा सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं उसके पीछे छुपा हुआ प्यार। मैं जानता हूं आप सबकी भलाई चाहते हैं, इसलिए कभी कभी भड़क जाते हैं। कभी कभी नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि हाँ भाई साहब, आप कभी कभी तो भड़क जाते हैं। अब आप समीर के साथ जाके रहेंगे, उनसे कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाएगी, बस उन्हें प्यार से समझाइएगा। समीर आपका दामाद है, वो अर्जुन नहीं है जैसे आप कभी भी कुछ। अपना ज्ञान अपने पास रखो आनंद, इतना दिमाग है मेरे पास। सच नहीं, अरे भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप भी भाई साहब को समझा रहे हैं? आप सही है भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी भी थोड़ा गुस्से वाला है। ठीक है भाई, इतनी घबराहट हो रही है तो मैं नहीं जाता हूँ वहां, बस खुश। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस थोड़ा प्यार से। हाँ, इनकी तरह। मैं काम देख लेती हूँ। स्वभाव कोई बुशर्ट नहीं है कि जब चाहा बदल लिया। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, आनंद नहीं बन जाऊंगा इनकी तरह। अरे भाई अभी भी समय है, सोच लो, मैं बॉम्बे जाऊं या नहीं, बता दो। भाई साहब, ना जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल जाइए। बेचारा समीर। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेचारा समीर, आप ही देखिए ना, अभी तक समीर अकेला था, अब उसे परिवार मिल जाएगा। अरे मैं खूब समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है और क्या नहीं मतलब है। अब एक कप चाय पिला देंगे आप, या बिस्किट ही खाता रहूं? अभी लाई भाई साहब। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है लोगों के दिमाग में। जवान सोएगा, जवान सो, जवान जागेगा, जवान जाग, जवान हंसेगा, जवान हंस, जवान बैठेगा, जवान बैठ, जवान रोएगा, जवान रो, जवान रो। मेरा ऑर्डर नहीं माना, जवान थप्पड़ खाएगा। नहीं समीर, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना सपना। भूत का? नैना, भूत का नहीं, तुम्हारे पापा का। देखो नैना, मैं भूत के साथ रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ हरगिज नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया ना तो तुम देख लेना। यूजुअली आदमी माँ और बीवी के बीच में फंसता है, पर हमारी कहानी में कभी कुछ भी यूजुअल था ही कहाँ। नैना शायद दुनिया की पहली लड़की होगी जो पिता और पति के बीच में फंसने वाली थी। वैसे नैना, समीर गए? मंदिर गया होगा। मंदिर? मंदिर क्यों?
प्रार्थना करने, क्योंकि पापा भी जा रहे हैं ना साथ में। बेचारा। तू ना हवा आने दे। तू हवा आने दे। कांटों पे चलना आसान है, मगर राकेश सर के साथ रहना, बेचारा समीर कैसे रहेगा पता नहीं। तू ना बकवास जरा कम किया कर। अंकल जी, ये पिंक नाइटी सैटिन की लेस वाली। चाची जी, वो मैं नैना के लिए साड़ी लेता है, स्मॉल साइज। नैना, ये तेरा शर्माना कुछ और ही बता रहा है। हनीमून गिफ्ट है ना? क्या बात है नैना। तू चुपचाप से कपड़े रख। नैना, हाँ तो पहनी नहीं है ना अभी तक। मतलब नैना, तूने अभी तक ये नाइटी पहनी नहीं है? मतलब तुम दोनों की वजह से कुछ हुआ ही नहीं? मेरी बेस्ट फ्रेंड नैना पढ़ाई में तो टॉपर है, लेकिन प्यार के मामले में नील बट्टा सन्नाटा। कितने प्यार से, कितने अरमानों से समीर ये नाइटी लाया, कितने सपने संजोगे होंगे ना बेचारे ने, और तूने पहनी तक नहीं। धीरे बोल यार, ये लड़की तो बोलने में भी शर्म आ रही है। नैना तू ना शुक्र मना ले कि तेरे को इतना प्यारा हस्बैंड मिला है समीर जैसा। अगर कोई और मिलता ना तो तुझे समझ में आता। चुपचाप से कपड़े रख इसको। हम एक काम करते हैं, तब तक हम इस घर में हर पल यादगार बना लेते हैं। बाकी सब रख। इश्क की राह में एक और आशिक सूली चढ़ गया। इश्क की राह में एक और आशिक सूली चढ़ गया। सोचा था गले में फूल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ससुरी गले में पड़ गया। भाई तेरे पास अब एक ही रास्ता है, खाट 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 खाट। यार मैं पापा को बॉम्बे लेके नहीं जाना चाहता, जीना हराम कर देंगे वो। हाँ तो क्या हुआ, कौन सा जिंदगी भर साथ में रहेंगे वो? और क्या, वहां जाते ही तेरे को अनंत महादेव की मूवी मिल जाएगी, उसके 7-8 महीने बाद फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। तब सबको बता देना ना नैना और तू हस्बैंड वाइफ हो। फिर बस सफारी सूट को वापस भेज देना। यार उनके साथ 7-8 मिनट गुजारना मुश्किल होता है, 7-8 महीने में तो पता नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो खुद मना कर दे बॉम्बे आने से। मगर कैसे? ऐसा क्या करेगा तू? मैं नहीं, तुम लोग। एक नया कांड। भाई मैं नहीं जाऊंगा उस यमराज के घर। ओ भाई मुझे तो माफी कर दे, मेरे बस की नहीं है। यार अब तुम लोग देखो ना, मैं कुछ दिन हूँ यहाँ पे, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? समीर की खातिर तुम दोनों को ये करना ही पड़ेगा। हाँ शर्मा जी, हाँ भाई, हाँ बॉम्बे जा रहा हूँ बेटी और दामाद के यहाँ। हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आनंद और बेला घर पे नहीं है, बाद में आना। जाओ। हाँ शर्मा जी। अरे पंडित, अपना काम आसान हो गया, चाचा चाची भी घर पर नहीं है। अबे लेकिन इस भस्मासुर का क्या करें? देख नहीं रहा आंखों से कैसे अंगारे छोड़ रहा वो? देख। वापस कब आओगे? मतलब ज्योतिष थोड़ी हूँ जो अभी बता दूंगा वापस कब आऊंगा। अच्छा फोन रखिए, बहुत काम पड़ा है मुझे।
तुम दोनों गए नहीं अभी तक? नहीं सर, हम सोच रहे थे आपकी पैकिंग वगैरह में मदद करा देते हम। आप हमारे गुरु हैं, हम आपके अंतिम समय तक आप। अरे शहर छोड़ के जा रहा हूँ, दुनिया छोड़ के नहीं। अहमदाबाद में सर, अहमदाबाद में। जेल में भी फांसी लगने से पहले मरने वाली की आखिरी इच्छा पूछते हैं। मुझे कौन सी फांसी लग रही है जो अंतिम इच्छा पूछ रहे हो? समीर की। क्या बकवास है? बकवास नहीं सर, इच्छा, समीर की इच्छा है हम आपकी मदद करें। नहीं चाहिए मदद। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम